एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक धोबी रहा करता था जिसका नाम सरला था। वह एक छोटे से घर में रहा करता था। उसके पास एक घोड़ा था जिसका नाम किट्टू था। किट्टू घोड़ा सरला धोबी के लिए बहुत काम करता, जो भी सामान होता है उसे ले जाता और लेकर आता। वह दोनों मिलकर खूब काम करते। एक दिन सरला धोबी की तबीयत खराब हो गई और वह इस दुनिया से चला गया। तब उसने सोचा, इस गांव में मेरा कोई नहीं है, और वह जंगल की ओर चल दिया। वह जंगल में निडर होकर घूमता रहा। घूमते घूमते उसे प्यास लगी। तालाब पर गया, पानी पिया और रास्ते में उगी घास खाई। जल्द ही सूर्यास्त होने लगी और अंधेरा होने लगा। किट्टू घोड़े ने आसपास देखा, विश्राम करने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढने लगा। तालाब से कुछ दूरी पर ही उसे एक गुफा मिल गई। यह जगह बहुत अच्छी है और यहां पर बहुत गर्माहट भी है। मेरे रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है। मैं अब थक गया हूं, थोड़ा यहीं पर आराम कर लेता हूं। किट्टू घोड़ा अब गुफा में रहने लगा। तालाब से पानी पीता और नजदीक ही घास खाता और जाकर गुफा में सो जाता है। इसी तरह के दिन बीत गए। एक घरेलू घोड़ा होने के कारण किट्टू घोड़ा मासूम एवं सरल स्वभाव का था, लेकिन उसे यह नहीं मालूम था, यह जंगल बहुत से खतरनाक जानवरों से भरा पड़ा है। किट्टू घोड़ा खुशी खुशी अपना जिंदगी बिता रहा था, लेकिन उस पर मिंटू खरगोश छिपकर नजर बनाए हुए था। किट्टू घोड़ा जब भी गुफा से निकलता और घास खाता, उसे पर मिंटू खरगोश दबे पांव पीछा करता। मिंटू खरगोश बोला, यह घोड़ा बहुत बलवान है, अकेले ही इस जंगल में घूमता फिरता है। या तो यह बहुत बलवान है या तो बहुत बड़ा मूर्ख है। क्या उसे पता है यह किसकी गुफा में रह रहा है? मिंटू खरगोश किट्टू घोड़े के पास पहुंचा और बोला, क्या तुम इसे जंगल में नए हो? किट्टू घोड़ा बोला, नहीं, मैं तो बहुत दिनों से यहां रह रहा हूं और यही घास खाने आता हूं। अब किट्टू घोड़ा वहां से अपने गुफा की ओर चला गया और सोचने लगा, मिंटू खरगोश को मालूम चल गया है कि मैं कहां रहता हूं। अब मुझे बहुत सावधान होकर रहना होगा। ये गुफा किसी की जरूर होगी। तब मैं क्या करूंगा जब इस गुफा का असली मालिक आ जाएगा? एक रात किट्टू घोड़ा गुफा के अंदर लेटा हुआ था। तभी बाघ के गरजने की आवाज आई। किट्टू घोड़ा ने बाहर देखा। उसे लगा कि खरगोश आ गया। तभी उसने देखा कि यह तो बाघ है। किट्टू घोड़ा बहुत डर गया और कांपने लगा, शायद यह गुफा बाघ की है। अब मैं क्या करूं? वह मुझे खो जाएगा। जैसे जैसे बाघ पास आता गया, किट्टू का कपड़ा बंद नहीं हुआ और वह बहुत डर गया। किट्टू घोड़ा बोला, शांत हो जाओ और शांति से सोचो। अच्छा, वह मुझे नहीं देख सकता, मैं उसे देख सकता हूं। यह मेरे लिए फायदेमंद है। देखो, वह आ रहा है। तुम चुप हो जाओ, वह हमें सुन लेगा। तुमने ठीक कहा, माफ करना। पर देखा तो सही, कितना बड़ा है और कितना स्वादिष्ट लग रहा है। मैं तुमसे कहा था, यहां पर जो रहता है वह बहुत बड़ा, जिसमें हम दोनों ही खा सकते हैं। ठीक है, तुमने सही कहा। आज रात का खाना तय हो गया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। अब डर से बाघ कांपने लगा और वह बहुत डर गया। यह जानवर कौन है? किट्टू घोड़ा बोला। वह रुक क्यों गया? इसमें तो बहुत देर लग रही है और मुझे बहुत तेज भूख लगी है। क्यों ना हम दोनों बाहर जाकर आक्रमण करें? वह हम दोनों से तो नहीं लड़ सकता। चाल कामयाब कर गई। बाघ घबराए हुए बहुत तेजी से धूम दबाकर वहां से भाग गया। अब किट्टू घोड़े ने राहत की सांस ली और उसे समझ में आ गया, किसी भी परिस्थिति में शांत रहने का महत्व क्या होता है। अगले दिन मिंटू खरगोश खूब मजे में घूम रहा था। तभी जाकर वह बाघ से टकरा गया। बाघ बोला, तुमने तो मुझे डरा दिया। मिंटू खरगोश बोला, मैंने तुम्हें डरा दिया? तुम बाघ हो, इस जंगल के राजा, तुम्हें कैसे डर लगने लगा? बाघ बोला, तुम मूर्ख हो। तुम्हें लगता है कि जंगल में सबसे डरावना मैं हूं। मुझे भी बड़ा और डरावना इस जंगल में है। कल दो से मुलाकात हुआ और उन्होंने मेरे गुफा पर कब्जा कर लिया। अब मुझे नई गुफा तलाश में होगी। मिंटू खरगोश बोला, क्या जो तुम्हारी गुफा में रह रहा है तुमसे बड़ा और डरावना है? क्या मजाक कर रहे हो? वह एक घोड़ा है। क्या कहना है, दो के बारे में? वहां तक केवल एक ही घोड़ा है। बाघ बोला, क्या तुम्हें मूर्ख दिख रहा हूं कि एक घोड़े से डर के भाग जाऊं? वहां दो बड़े जीव हैं, मुझे ठीक ठाक पता नहीं वह कौन और क्या है। मैं गुफा में नहीं गया, बस उनकी आवाज सुनी
वह हम पर हमला करने वाले थे। वह वैसा करें उससे पहले ही मैं भाग गया। मिंटू खरगोश ने बोला। तुम बेचारे बाघ, वह तुम्हें बेवकूफ बनाया। जब से वह इस जंगल में आया है तब से मैं उसे पर नजर बनाया हुआ हूं। बकवास बंद करो मिंटू। खरगोश, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई हमारी बेइज्जती करने की? तुम सोचते हो मैं इतना मूर्ख हूं जो एक घोड़े को डराना जानवर समझूं? मिंटू खरगोश बोला। मैं बस इतना जानता हूं कि तुम उसके शिकार नहीं हो। वह तुम्हारा शिकार है, यह मैं साबित कर सकता हूं। चलो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं और एक सौदा करते हैं। तुम अपनी गुफा के बदले आज के बाद तुम कभी भी मुझ पर आक्रमण नहीं करोगे। बाघ ने बोला। ठीक है। मिंटू खरगोश ने बोला। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं आगे आगे उसे गुफा में जाऊंगा, तुम पीछे पीछे रहना। बाघ बोला। चलो ठीक है, लेकिन रुको, अगर क्या होगा तुम मुझे वहां छोड़कर भाग जाओ। मिंटू खरगोश बोला। तो आप मुझे मार देना। सौदा पक्का। अब दोनों गुफा की तरफ आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वे दोनों गुफा के पास पहुंचने वाले थे तभी किट्टू घोड़े की नजर उन पर पड़ी। जैसे उसने मिंटू खरगोश को दिखा वह समझ गया। क्या माजरा है मिंटू खरगोश? बाघ से बोल, जब मैं बोलूं तभी अंदर आना। तभी किट्टू घोड़ा बोला। ए बेवकूफ मिंटू खरगोश, तुमसे मैंने कहा था कि 2 बाघ लाना। कल रात से हम दोनों भूखे हैं, तुम एक ही बाघ लाए हो। क्या चाहते हो एक ही में हम दोनों वाट कर खाएं? बाघ बोला। तुम उनके लिए काम करते हो। मिंटू खरगोश बोला। नहीं नहीं किट्टू, घोड़ा बोला। तुम किसी काम के नहीं हो, अंदर लाओ उसे। बाघ बहुत तेजी से वहां से भागा और बोला। मिंटू खरगोश, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। और वहां से और दुम दबाकर भाग गया। यह देखकर मिंटू खरगोश भी वहां से भाग गया। किट्टू घोड़ा बोला। मैं खुद को शांत नहीं रखता तो उन दोनों को नहीं भागा। पता मैंने आज एक शौवक सीखी है, कितने भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, हमें हमेशा शांत और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए।